कहानी एक भूतिया तालाब की है जिसमें एक औरत डूब गई थी, जो अब एक भूतिया तालाब नाम से जाना जाता है। यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसे लोग भूतिया तालाब के नाम से जानते थे। गांव वालों के अनुसार वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और तालाब के पास कई लोगों ने एक डरावने अनुभव किया था। पुराने लोग बताते थे कि इस साल पहले इस तालाब में एक औरत डूब गई थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। एक दिन गांव में एक नई परिवार आया। वे शहर से इस गांव में शांति की तलाश में आए थे। परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम सोहन और सिया था। सोहन 12 साल का था और सिया 9 साल की थी। शुरुआत में गाँव वालों ने उन्हें तालाब के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वहाँ न जाए, लेकिन सोहन और सिया रहस्यमय कहानियों को बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपने माता पिता से तालाब के बारे में पूछा, पर उनके माता पिता इसे एकमात्र अफवाह मानकर टाल दिया। एक दिन सोहन और सिया ने तय किया कि वे तालाब के रहस्य को खुद जानेंगे। स्कूल की छुट्टियों के दौरान वे तालाब के पास गए। एक दिन का समय था और तालाब काफी शांत दिख रहा था। पानी नीला और सफेद था। उनके पानी में एक बड़ा पत्थर गिरा, जिससे पानी में लहरें बनने लगी। अचानक उन्हें एक अजीब सी छाया तालाब के किनारे पर दिखी। छाया बहुत धुंधली थी और धीरे धीरे गायब हो गई। सोहन और सिया डर गए और तुरंत घर लौट गए। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, पर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। अगले दिन उन्होंने फिर तालाब जाने का निर्णय लिया। इस बार वे एक साथ एक टॉर्च और कुछ खाना भी ले गए थे। शाम होने पर वे तालाब के पास पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था और तालाब और रहस्यमय दिखने लगा था। अचानक उन्हें तालाब के बाहर हलचल महसूस हुई और सफ़ेद पानी छाया पानी से निकल रही थी। सफ़ेद छाया धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। यह एक औरत की आत्मा थी जो रोहन और सिया को उसकी तरफ देख रही थी। रोहन और सिया ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीरे से कहा, मेरा नाम राधा है। कई साल पहले मैं इस तालाब में डूब गई थी और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं शांति की तलाश में हूँ, पर मेरी आत्मा मुक्त नहीं मिल पा रही है। सोहन और सिया ने आत्मा की कहानी सुनी और उसे दुख को समझा। उन्होंने आत्मा को वादा किया कि वे मुक्ति के लिए कुछ करेंगे। अगले दिन वे गांव के एक पुराने पुजारी से मिले और उन्हें पूरी सा कहानी बताई। पुजारी ने बताया कि इस आत्मा को मुक्त कराने के लिए विशेष पूजा की आवश्यकता है। सोहन और सिया उनके माता पिता ने मिलकर पूजा की तैयारी की। गाँव में अन्य लोग भी इस काम में मदद करने लगे। सबने मिलकर तालाब के पास एक पवित्र स्थल बनाया और पुजारी ने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पूजा के दौरान तालाब में का पानी अचानक चमकने लगा और सफ़ेद छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार राधा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने सोहन और सिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोग मेरी मदद में शांति मिल गई है। अब मैं मुक्त हो जा रही हूँ। आत्मा की राधा में तालाब का रहस्य खत्म हो गया, जिससे गांव वालों को शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। इस कहानी से सीख मिलती है कि हिम्मत और धैर्य बहुत जरूरी